देखिए, हम लोग पूर्णांकों पर आज हम पढ़ेंगे पूर्णांकों पर संक्रियाएं। ठीक है, तो पूर्णांकों को हमने देखा कि धन पूर्णांक होते हैं, ऋण पूर्णांक होते हैं। तो आज हम पूर्णांकों का योग देखेंगे। ठीक है, तो पूर्णांकों का योग का मतलब धन 2 क्या है, +2 क्या है, धन पूर्णांक है या ऋण पूर्णांक है, मुझे बताइए। +2 धन पूर्णांक है या ऋण पूर्णांक? ये धन पूर्णांक है। +3 ये भी धन पूर्णांक है। जिसके आगे प्लस लिख गया है इसका मतलब वो क्या है, धन पूर्णांक ना। और जिसके आगे ऋण लिख गया है इसका मतलब वो ऋण पूर्णांक है। तो धन 2 क्या है, धन पूर्णांक, और धन 3 क्या है, धन पूर्णांक। धन 2 भी धन पूर्णांक और धन 3 भी धन पूर्णांक। यहाँ पर ऋण 3 क्या है, ऋण पूर्णांक, और ऋण 1 क्या है, ऋण पूर्णांक। यहाँ पर दोनों क्या है, ऋण पूर्णांक है। तो मान लीजिए पहले हम एक बात करते हैं, पहले हमको क्या करना है, जोड़ना है। क्या करना है, जोड़ना है। तो पहले हम धन पूर्णांक में धन पूर्णांक को जोड़ते हैं। इसमें क्या जोड़ते हैं, धन पूर्णांक में धन पूर्णांक जोड़ते हैं। तो कोई बता सकते हैं कि धन 2 और धन 3 को जोड़ने पर क्या आएगा, बताइए कितना आएगा, धन 5। वेरी गुड। तो धन 5 तो आया, लेकिन धन 5 कैसे आया? तो हाँ, जब जोड़ते हैं तो चिन्ह अगर दोनों धनात्मक है तो चिन्ह किसका रहेगा, धन का, और दोनों को क्या किया जाता है, जोड़ दिया जाता है। ठीक है, जब दो धन पूर्णांकों को जोड़ते हैं तो चिन्ह क्या होता है, धन ही रहता है और दोनों को जोड़ दिया जाता है। यहाँ पर 2 ऋण पूर्णांक है, देखिए ऋण 3 और ऋण 1 को जोड़ेंगे तो क्या होगा, मुझे बताइए। ऋण 3 और ऋण 1 को जोड़ेंगे तो क्या होगा, ऋण 4 होगा। बहुत अच्छे। क्यों ऋण 4 होगा, क्योंकि ऋण और ऋण को भी जोड़ते हैं तो चिन्ह जो लगता है ऋण का ही लगता है और दोनों को जोड़ दिया जाता है। जैसे ये नहीं देखते, हमारे पास 2 रुपया था, 2 रुपया था, 3 रुपया और मिल गया तो हमारे पास 5 रुपया ज्यादा हो गया ना। यहाँ पर 3 रुपया कर्जा में थे, 1 रुपया और कर्जा में हो गए, तो टोटल कै रुपया कर्जा में हो गए, 4 रुपया कर्जा में है, तो यहाँ ऋण है। बात समझ में आ रही है? जैसे किसी के पास 2 रुपया था, 3 रुपया और मिल गया तो उसके पास कितना रुपया हो गया, 5 रुपया। लेकिन 3 रुपया कर्जा में था बेचारा, 1 रुपया और कर्जा आ गया तो कितना हो गया, 4। इसका मतलब क्या समझे हमने, इसका मतलब ये समझे कि 2 धन पूर्णांक को जोड़ेंगे तो धन आएगा कि ऋण आएगा। 2 धन पूर्णांकों को जब जोड़ेंगे तो धन पूर्णांक आएगा कि ऋण पूर्णांक आएगा। ये क्या है, धन पूर्णांक है। तो 2 धन पूर्णांकों का योगफल धन पूर्णांक होता है। हम लिख सकते हैं कि नहीं, 2 धन पूर्णांक को जब जोड़ेंगे तो धन पूर्णांक आएगा ना। इसी तरह से इसको जोड़िए, धन 3 और धन 5 को जोड़ेंगे तो क्या आएगा, धन। ठीक है, यहाँ पर हमने क्या देखा, ऋण पूर्णांक को जोड़ते हैं तो योगफल धन पूर्णांक आता है कि ऋण पूर्णांक। ये क्या है, धन पूर्णांक है कि ऋण। ये ऋण 4 जो है वो धन पूर्णांक है या ऋण पूर्णांक, ऋण पूर्णांक। तो मुझे ये बताइए कि जब 2 ऋण पूर्णांक को जोड़ते हैं तो धन आता है या ऋण आता है। 2 ऋण पूर्णांक को जोड़ेंगे तो धन पूर्णांक आएगा या ऋण पूर्णांक आएगा, ऋण पूर्णांक। क्या आएगा, ऋण पूर्णांक।
तो इसका मतलब एक चीज समझ में आ गई कि नहीं, जब भी हम दो धन पूर्णांक को जोड़ेंगे तो धन आएगा और ऋण पूर्णांक को जोड़ेंगे तो ऋण आएगा। जोड़ेंगे तब दोनों धन होना चाहिए, दोनों ऋण होना चाहिए, ठीक है। अब इसका योग बताइए, ऋण 4 और ऋण 6। ऋण 6 हो गया। इसी तरह से कुछ प्रैक्टिस करवाएं, बता देंगे। चलिए देखते हैं, चलिए बताने के लिए तैयार हैं? बता देंगे? बहुत खुश दिखाई दे रहे हैं, लग रहा है सबका उत्तर पता है क्या? चलिए बताइए, ऋण 4 और ऋण 5, ऋण 9, इसको धन 6, धन 4, धन 10, ऋण 11 और ऋण 7, ऋण 18। बहुत अच्छे। ऋण 2, ऋण 1, ऋण 3, ऋण 4। गड़बड़ हो गया क्या? यहाँ पर ऐसा करें, यहाँ पर ऋण, यहाँ पर धन कर दें, धन 4 और धन 2, धन 6, ऋण 3, ऋण 3, ऋण 6। बहुत अच्छे। ऋण 2, ऋण 1, ऋण 3, ऋण 3 जीरो, ऋण 3। कौन जीरो कह रहे हैं? ऋण 3 जीरो में जीरो जोड़ेंगे तो वही चीज आता है ना। धन 4, धन 5, ऋण 5, ऋण 6, ऋण 11, ऋण 5, ऋण 2, ऋण 6, अरे धन 6, धन 3। तो सभी बता दिए। इसका मतलब अगर हमें धन में धन जोड़ना होगा तो क्या आएगा? धन। ऋण में ऋण जोड़ेंगे तो क्या आएगा? ऋण। इतनी चीज पता चल गई कि जब धन में धन जोड़ेंगे तो धन आएगा और ऋण में ऋण जोड़ेंगे तो ऋण आएगा। समझ गए बात को? आगे चलें। चलिए देखिए, अब क्या करना है, हमें जोड़ना ही है। दूसरे भाग में क्या है? जोड़ना ही है, लेकिन एक धन है और एक ऋण है। अभी तक जो पहला भाग हमने पढ़ा था वो पहला भाग में दोनों समान चिन्ह थे। समान चिन्ह थे ना? या तो दोनों धन धन थे या तो दोनों ऋण ऋण थे कि नहीं? बताइए। पहला भाग जो हम लोग पढ़े थे, धन में धन जोड़ा जा रहा था या ऋण में ऋण जोड़ा जा रहा था। लेकिन अब जो दूसरा भाग हम देख रहे हैं वहां पर दोनों विपरीत होंगे। दोनों के चिन्ह क्या हैं? यानी एक धन होगा तो एक ऋण होगा, एक ऋण होगा तो एक धन होगा। ऐसा भी तो हो सकता है, नहीं हो सकता क्या? हो सकता है। दोनों जरूरी है कि धन में धन जोड़ा जाए? नहीं। धन में ऋण नहीं जोड़ सकते क्या? जोड़ सकते हैं। तो देखिए, ये एक ऋण है और एक धन है, ठीक है। तो ऐसे सोचिए। अच्छा, बता सकते हैं इसका उत्तर? बताइए अगर किसी को पता हो तो। ऋण 3 और धन 4 अगर किसी को पता है तो बताइए। हमारे पास ऋण 3 रुपया उधार था, कहीं से हमको 4 रुपया मिल गया, 4 रुपया हमारे पास आ गया, तो वो 3 रुपया जो था वो कहाँ चला गया? उधार में। फिर भी हमारे पास 1 रुपया का है, ज्यादा है कि कम है? ज्यादा है ना। तो बताइए, कुछ आइडिया क्या हुआ? क्या हुआ? कोई कह रहा है धन 1, कोई कह रहा था 7। 7 नहीं होगा, क्या होगा? धन 1 होगा। इसी को हमें समझना है कि कैसे होगा धन 1। इसको ऐसे समझिए कि ऋण का मतलब समझ रहे हैं कि नहीं?
ऋण का मतलब रुपया के पक्ष में, ऋण का मतलब कि हम उधार लिए हैं या हमें घाटा हुआ है, हमें घाटा हुआ है या हमने उधार लिया। देखिए ना, रुपया के केस में क्या होता है, रुपया में ऋण का मतलब क्या हुआ, हमें हानि हुआ है, यही ना हुआ। रुपया के लिए ऋण का मतलब क्या हुआ, हानि है, घाटा है, यही ना है, या ऋण लिए हैं, उधार लिए हैं, जिसे हम कहते हैं उधार, यही मतलब हुआ ना रुपया के लिए। और धन का मतलब लाभ हुआ, फायदा हुआ, उधार नहीं, दूसरे को दिए हैं, ठीक है। तो हम लोग घाटा और फायदा से देखें कि लाभ और हानि से देखें कि ऋण और उधार से देखें, किससे देखें बताइए, जिससे कहिए उसे समझाएं। या तो घाटा फायदा से समझें, या तो लाभ हानि से समझें, या तो ऋण और उधार से समझें, कैसे समझें, ऋण और उधार। चलिए देखिए, हमारे पास 3 रुपया ऋण था, मतलब हमने किसी से कर्जा लिया था, इसको क्या कहते हैं, कर्जा। 3 रुपया हमने कर्जा लिया था, ठीक है, और 4 रुपया हमारे पास आ गए, 4 रुपया हमें कहीं से मिल गए, तो उस 4 रुपया में से 3 रुपया तो हमारा कहाँ चला गया, कर्जा में, कर्जा में चला गया ना। हमारे पास ऋण 3 रुपया था, ये जो 4 रुपया आया, ये 4 रुपया में से 3 रुपया तो हमारा कर्जा में चला गया, लेकिन फिर भी अभी 1 रुपया बचा है कि नहीं, तो ये कट गया, हमारा क्या आ गया, धन 1, ठीक है। या ऐसे भी समझ सकते हैं, 3 रुपया का घाटा हुआ, ऋण माने घाटा, ऋण माने घाटा, फायदा से भी बढ़िया समझ लेंगे। 3 रुपया का घाटा हुआ और 4 रुपया का फायदा हुआ, तो 4 रुपया का फायदा हुआ, 3 रुपया का घाटा हुआ, तो क्या करेंगे, ये जो घाटा था 3 रुपया हमारा घाटा कवर कर लिया, फिर भी हमारे पास 1 रुपया बच गया, ठीक है। इसके अलावा भी एक नियम है कि जब चिन्ह विपरीत हो, क्या हो, जब चिन्ह विपरीत हो, ठीक है, तो विपरीत चिन्ह हो तो बराबर रहेंगे। अगर विपरीत चिन्ह है, चिन्ह अगर विपरीत है, विपरीत चिन्ह है, तो अगर दोनों बराबर हैं, दोनों बराबर हैं तो क्या आ जाएगा, 0, नहीं आएगा क्या, अरे धन 3 और ऋण 3 क्या होगा, 0 होगा, नहीं होगा क्या, धन 3 और ऋण 3 क्या होगा, 0 होगा। लेकिन अगर दोनों के चिन्ह विपरीत हैं तो अधिका में से कम का घटा दीजिए। जब भी चिन्ह अलग अलग रहता है तो हम क्या करते हैं, अधिक में से कम को क्या करते हैं, घटा देंगे। 4 में से 3 घटाएंगे, क्या आएगा, 1 आएगा। अब देखिए चिन्ह किसका लगेगा, अधिक वाले का लगेगा कि कम वाले का लगेगा, चिन्ह हमेशा लगेगा अधिक वाले, तो अधिक वाले का चिन्ह क्या है, धन, तो धन, ठीक है। तो विपरीत वाले के लिए हमने एक नियम समझे कि नहीं, विपरीत वाले के लिए एक नियम समझें कि हम अधिका में से कमका को क्या करेंगे, हटा देंगे। पहला काम यही करेंगे, और दूसरा काम चिन्ह जो रखेंगे वो किसका रहेगा, अधिक वाले का कि कम वाले का, चिन्ह अधिक वाले का। ये 2 चीज याद करना हमको लगता है आसान है, कि जब भी चिन्ह विपरीत रहे तो अधिका में से कम का घटा दीजिए, अगर बराबर है तो क्या होगा, 0 हो जाएगा। अधिका में से कम का घटा दीजिए, और चिन्ह किसका लगेगा बच्चा, अधिक का। अब इसी तरह से हम लोग सब करें, ठीक है। तो इसको तो हम लोग कर लिए हैं। अब देखिए ये 5 धन 5 है, ये ऋण 7 है, तो हम क्या करेंगे, अधिका में से कम का घटाएंगे।
तो अधिक कौन है 7, कम कौन है 5, तो 7 में से 5 घटा देंगे कितना आएगा 2। चिन्ह किसका लगाएंगे, अधिक वाले का कि कम वाले का। अब अधिक कौन है 7, तो 7 का चिन्ह क्या है ऋण, तो चिन्ह किसका आएगा, ठीक है। अब इसमें देखिए ऋण 4 और धन 3, तो अधिका में से कम का घटाएं। अधिक कौन है, अधिक कौन है 4, कम कौन है 3, 4 में से 3 घटाएंगे क्या आएगा 1, 1 और चिन्ह किसका लगेगा, अधिक का कि कम का। अधिक कौन है, अधिक ऋण है कि धन है, ऋण है, तो चिन्ह किसका लगेगा ऋण का। ध्यान नहीं देंगे तो तुरंत गलत हो जाएगा, समझ रहे हैं ना। हमेशा ध्यान देना है कि चिन्ह उसी का लगाएंगे जो क्या है अधिक, चिन्ह किसका लगाएंगे जो अधिक। तो यहाँ पर 4 में से 3 घटा दिए 1 आ गया, तो चिन्ह हमें चिन्ह के लिए किसके पास जाएंगे, अधिका के पास। जब चिन्ह लगाना होगा तो किसके पास भागे भागे जाएंगे, अधिका के पास। अधिका कौन है, ऋण है, ठीक है। चलिए अब देखिए धन 7 और ऋण 5, धन 7 और ऋण 5। तो अब इसमें क्या करेंगे, अधिका में से कम का पहले घटाएंगे, तो 7 में से 5 घटाएंगे कितना आएगा 2 आएगा। अब चिन्ह लगाने के लिए किसके पास भागे भागे जाए, अधिका कौन सा चिन्ह है, धन 2, ठीक है। कुछ प्रैक्टिस कर लिया जाए। चलिए तैयार हैं, चलिए अब देखिए ऋण 12 है, धन 8 है, तो क्या करेंगे, किस में से कितना घटाएंगे, 12 में से 8 घटाएंगे कितना आया 4। चिन्ह लगाने के लिए किसके पास जाएंगे, अधिक कौन है, चिन्ह किसका होगा ऋण का, बहुत सही। इसको बताइए, बताइए आप लोग। 7 में से 5 गया कितना बचा, चिन्ह कौन, धन, चूंकि धन ज्यादा है तो चिन्ह किसका होगा। अब ये 12 ऋण 12 धन 9, बताइए कितना होगा, ऋण 3, चूंकि 12 में से 9 घटाएंगे क्या होगा 3, और ऋण चिन्ह की कैसे लगेगा, अधिक, अधिक 12 ज्यादा है इसलिए चिन्ह इसका लगा ऋण का, ठीक। इसको बताइए 27 में से 18 घटा लीजिए, 27 में से 18 घटाएंगे, 17 में से 8 गया कितना बचा 9, यहाँ 1 में से 1 गया 0, 9 बचा। 27 में से 18 घटाएंगे क्या बचेगा, 9 8 17, सही है ना, तो 9 होगा। चिन्ह मुझे बताइए, सही है, चलिए समझ रहे हैं। अब देखिए ये दोनों धन हो गया क्या, एक ठो ऋण कर दीजिए। चलिए इसका बताइए, धन 15 ऋण 13, 15 में से 13 अधिका में से कम का घटा दिए 2 आया, चिन्ह का इसका लगेगा अधिक का, अधिक कौन है धन। इसका बताइए 31 18, 31 में से 18 घटा के देखिए कितना आया 31 ऋण 18, 11 में से 8 गल 3 13 आया, 31 में से 18 घटा है 13 तो आ गया, लेकिन चिन्ह किसका रहेगा बताइए, कौन, धन या ऋण, धन की ऋण किसका रहेगा, धन, धन ज्यादा है ना। चलिए अब -19 धन 16 है, बताइए -19 धन 16 है, पहले घटा के बताइए कितना आया, 19 में से 16 गया कितना बचा 3 बचा, चिन्ह कौन रहेगा किसका, ऋण का, क्योंकि ऋण ज्यादा है। 12 और 8, 8 और 12 ऋण 8 धन 12, ऋण 8 धन 12, अधिक में से कम घटा दिए, 12 में से 8 गया कितना बचा 4, और चिन्ह किसका रहेगा
धन का धन ज्यादा है। अब देखिए 19 में से 16 घटाइए, 19 में से 16 घटा कितना बचा? 3। चिन्ह किसका रहेगा, धन या ऋण? धन का धन ज्यादा है। तो इस तरह से हमने देखा कि अगर विपरीत चिन्ह है तो विपरीत चिन्ह है तो अधिका में से कम का घटा देते हैं और चिन्ह किसका लगाते हैं, धन का कि ऋण का? अरे जो ज्यादा रहता है उसी का चिन्ह लगाते हैं। ठीक है, चलिए देखिए अब हम जो योग कर रहे हैं, जैसे मान लीजिए ऋण 3 धन 2, ऋण 3 धन ऋण 2। अब इसको हमको जोड़ना है। हम जान रहे हैं कि जोड़ेंगे तो कितना आएगा, ऋण 5। ये हमें पता है कि दोनों को जोड़ेंगे तो क्या आएगा, ऋण 5। अब प्रश्न ऐसे आएगा कि ऋण 3 धन ऋण 2 को संख्या रेखा पर जोड़िए। जैसे पीछे हम लोग संख्या रेखा पर जोड़ रहे थे ना, देख रहे थे, संख्या रेखा पर जोड़ रहे थे, उसी तरह से यहाँ भी जोड़ना है। तो ऋण जोड़ना है तो ऋण 3 कहाँ है बताइए, यहाँ है ना। तो ये हो गया अपना ऋण 3, यहाँ आया 0 से लेकर यहाँ तक, ये क्या हो गया, ऋण 3। यही हुआ ना, यही हुआ ना ऋण 3। अब हमें कह रहा है ऋण 2 और है, ऋण 3 तो है, इसके बाद ऋण 2 है, वैसे में नहीं है। इसके बाद ऋण 2 का मतलब 2 खाना और गए, 1 खाना 2 खाना, यानी 2 खाना और चले गए, ऋण 2 चले गए, यही ना हुआ। ये यहाँ से यहाँ तक ऋण 3 आए और फिर 2 खाना और ऋण में आगे जाना है। 3 खाना हम ऋण थे, मतलब 3 रुपया उधार लिए थे, 2 रुपया और ले लिए, तब ना 5 हुआ। तो 3 खाना तो था ऋण में और 2 खाना और ऋण में चला गया, यही ना हुआ। तो 0 से लेके 3 खाना ये पहले से था, 2 खाना और ऋण हो गया। अब दोनों को जोड़ेंगे तो मुझे ये बताइए, ये दोनों जो को जोड़ देंगे तो कितना होगा, ऋण 5, यही ना हुआ। ऋण 5 के पास चला गया ना, दिख भी रहा है कि ऋण 5 हो गया। संख्या रेखा पर बिना जोड़े ही पता चल जा रहा था, नहीं पता चल जा रहा है क्या? यहाँ से यहाँ तक ऋण 3 हुआ, यहाँ से यहाँ तक ऋण 5 हुआ, अरे ऋण 2 हुआ, दोनों को जोड़ दिए, कितना हो गया, ऋण 5। इसी तरह से हम चाहें तो और भी जोड़ सकते हैं कि नहीं। धन वाला रहेगा तो इधर चला जाएगा। अगर मान लीजिए धन 2 धन 1 होता तब क्या करते हम लोग, धन 2 के लिए यहाँ करते, ऐसे करते, धन 2 और धन 1, ओ सॉरी, ये धन 2 होता यहाँ 0 से ना, ये होता धन 2 और 1 और आगे चला गया, धन 1 हो गया और यहाँ से यहाँ तक ये क्या हो जाता, धन 3। ऐसे करते, कर देते ना। तो मुझे ये बताइए कि जब इसको मिटा दें, नहीं तो कंफ्यूज हो जाएंगे कि दूर कहाँ से आ गया। तो जब चिन्ह समान रहेगा, उसको संख्या रेखा पर दिखाना रहेगा, तो आप लोग दिखा सकते हैं कि नहीं, दिखा लेंगे ना। ये तो समान चिन्ह की बात हो गई। अगर बाय द वे मान लीजिए विपरीत चिन्ह होगा, बाय द वे क्या हो गया, इसको मिटा देना। अगर बाय द वे चिन्ह विपरीत हो गया, जैसे ये एक ऋण हो गया और एक धन हो गया, इसको जोड़ना है तो पहले हम ऋण 6 के पास जाएंगे ना। तो 0 है अपना ये, ऋण 6 है ये, तो 0 से लेके पहले हम ऋण 6 के पास जाएं, गए ऋण 6 के पास। अब देखिए धन 4 है, पहुंच गए हैं यहाँ, लेकिन यहाँ से 4 पीछे जाना है या आगे जाना है, मुझे बताइए। जब ऋण था दोनों तो हमें फिर पीछे जाना था। 6 रुपया ऋण था हमारे पास, 6 रुपया हमने उधार लिया था, 4 रुपया हमारे पास आ गए। तो ये इधर जाएगा, दाएं जाएगा या बाएं जाएगा, मुझे बताइए। धन 4 के लिए
दाहिने जाएगा या बाएं जाएगा? किधर जाएगा? दाएं जाएगा, क्योंकि धनात्मक संख्याओं के लिए हमेशा हमें किधर जाना पड़ता है? याद आ रहा है? पिछली क्लास में हम लोग पढ़े थे। तो कितने खाने आगे जाएंगे हम? 4 खाने। 1 खाना, 2 खाना, 3 खाना और 4 खाना। कहाँ पहुंच गए? धन 4 करे, 1 खाना, 2 खाना, 3 खाना, 4 खाना। कहाँ पहुंच गए? किसके पास पहुंच गए? 2 के पास, ऋण 2 के पास। हमारा उत्तर भी आ गया। क्या होगा? दोनों को जोड़ेंगे, ऋण 2 ही आएगा ना। तो देखिए संख्या रेखा पर हमारा उत्तर भी आ गया। बात समझ में आ रही है? तो हमने क्या किया? ऋण 6 धन 4 को हमने जोड़ा है। तो पहले हम संख्या रेखा पर ऋण 6 के पास गए, तो ऋण 6 का मतलब 0 से लेके ऋण 6 यहाँ आ गया। अब यहाँ पर धन है, तो इसका मतलब 4 खाना और आगे जाएंगे। तो 1 खाना, 2 खाना, 3 खाना, 4 खाना, ये दिखा दिया हमारा। तो यही हमारा है, यही पहुंचे ऋण 2, यही ऋण 2 हमारा उत्तर भी है। नहीं है? अगर ये तो समझ गए ना? इसी में अगर ऋण 3 रहता तब क्या करते हैं हम बताइए? इसी में ऋण 3 रहता तो 6 खाना तो आए थे, 3 खाना और जाना पड़ेगा। 1 खाना, 2 खाना, 3 खाना। यहाँ पर ऋण 3 किसके पास पहुंच गए? ऋण 9 के पास। हमारा उत्तर क्या आएगा? देख रहे हैं कितना आसानी से हमारा उत्तर संख्या रेखा बता दे रहा है। अगर इसी में हम धन 3 करते, तब इसी में धन 3 करते तो हम कितना आगे जाते? क्या खाना? 1 खाना, 2 खाना, 3 खाना। हमारा उत्तर भी आ गया तुरंत। किसके पास पहुंच गए? ऋण 3। कर लेंगे इस तरह से। तो संख्या रेखा पर अगर पूर्णांकों को जोड़ने की बात रहेगी तो हम लोग जोड़ लेंगे, बताइए। ठीक। संख्या रेखा के बाहर अगर पूर्णांकों को जोड़ने की बात रहेगी तब भी जोड़ लेंगे। तो देखिए आज हमने क्या क्या सीखा। पूर्णांकों के चिन्ह अगर समान है, ठीक है, तब उनको जोड़ेंगे। जोड़ना सीखा, धन में धन जोड़ना सीखा और धन में ऋण जोड़ना सीखा। ठीक है, पहली चीज हमने ये सीखी। दूसरी चीज क्या सीखे? ऋण में धन जोड़ना सीखा और धन में ऋण जोड़ना सीखा। यानी चिन्ह जब थे, यहां तो समान चिन्ह थे और यहां पर अगर चिन्ह विपरीत हैं, अगर चिन्ह विपरीत हैं तब भी हम जोड़ लेंगे। ये भी सीखे हमने। और तीसरी चीजें क्या सीखे? योग को चाहे चिन्ह समान रहे चाहे विपरीत रहे, दोनों को संख्या रेखा पर हमने जोड़ना सीखा। 3 चीजें सीखे कि नहीं? समान चिन्ह वालों को जोड़ना, विपरीत चिन्ह वालों को जोड़ना, और उन्हीं संख्याओं को चाहे वो समान चिन्ह रहे चाहे विपरीत चिन्ह रहे, उन्हें अगर हमें संख्या रेखा पर जोड़ना रहेगा तब पर भी हम जोड़ लेंगे। ये 3 चीजें सीखे ना? इसमें कोई डाउट है? नहीं। ठीक है, चलिए।